अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मनाली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सचिव आशीष ठाकुर ने बताया कि परिषद समय समय पर छात्रों को सील यात्रा कार्यक्रम करवाता रहता है ताकि राज्य की संस्कृति का आदान प्रदान होता रहे। उन्होंने बताया कि यह सील यात्रा 4 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगी। उन्होंने बताया कि जिसका मूल उद्देश्य भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना है और हम सब भारतीय एक हैं, इसका संदेश जन जन तक पहुँचाना है। नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के 3-4 डेलीगेट्स, ऐसे लगभग 40 छात्रों का ग्रुप हर वर्ष दूसरे राज्यों के अंदर जाता है, जिसमें कि कल्चरल एक्सचेंज और भारत की एकता व अखंडता को देखते हुए राष्ट्रीय एकात्मता का संदेश दिया जाता है। इसलिए कल से शिमला हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे सील टूर आए हैं, इसके 40 प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश के अंदर है और कल तक ही हिमाचल प्रदेश के अंदर रहेंगे। उसके बाद अन्य राज्यों के अंदर जाते हुए ऐसे 27 तारीख को ये जो हमारा सील का टूर इस वर्ष का स्वर्णोत्सव ये पूरा होगा। ये सील यात्रा दिसंबर 4 से 23 दिसंबर तक 5 राज्यों में जाएगा। ये देहरादून, मनाली, राजस्थान, अमृतसर और हरियाणा का हिस्सा, ये 5 राज्यों में जाकर इंदौर में टूर समाप्त होगा। इसका मूल उद्देश्य इतना ही है, भौगोलिक दूरियां दूर हो, हम सब लोग भारत का भाई बहन हैं, ऐसे एक भाव पैदा करने के काम ये सील करता है। ये सतत 50 साल से हम कर रहे हैं। इसमें बहुत लोगों ने, हज़ारों लोगों ने इसका ले लिया है, इसे प्रेरणा ले ली है। इसमें बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा एग्जाम्पल बोले तो अरुणाचल का मुख्यमंत्री गेगन गपांग, प्रेजेंट जो अरुणाचल का स्पीकर है नबम रिया, ऐसा मेघालय का लेकी संगमा, नागालैंड का नीनी मेरू, ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग इस सील यात्रा से बन चुके हैं। मंडी जिला में चालू वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 87 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। ये जानकारी उपायुक्त संदीप कदम ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित खंड विकास अधिकारियों के एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। खंड विकास अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त संदीप कदम ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक लगभग 37 लाख कार्य दिवस अर्जित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत इस वर्ष 22,648 कार्य लिए गए हैं, जिनमें से 10,835 कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा 11,811 प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि मंडी जिला में 2,28,633 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के जॉब कार्डों की जांच की जा रही है तथा अभी तक 2,70,568 कार्डों की जांच कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के कामगारों के बैंक खातों को आधार नंबर से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजीव आवास योजना के अंतर्गत जिला में 198 मकानों की मरम्मत के लिए लगभग 49,50,000 रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इनमें से 143 कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा 56 कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि जिला में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 550 महिला स्वयं सहायता समूह को गठित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 479 समूह का गठन कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला में 109 ग्राम संगठनों का गठन भी किया जा चुका है, जिनमें से 69 ग्राम संगठनों का पंजीकरण कर लिया गया है। बताया कि मंडी जिला में मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 334 कार्य योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें 80 योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 101 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 2 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि व्यय की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि वे विकास कार्यों के निर्माण में तेजी लाए तथा साथ ही गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखें ताकि लोगों को विकास कार्यों का अधिक समय तक लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को शीघ्र पूरा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को भेजें। एचआरटीसी चालकों को अब 3 साल के बाद ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। अगर चालक टेस्ट में फेल होता है तो उसका लाइसेंस जब्त किया जाएगा। बस से उतारकर चालक की सेवाएं परिवहन निगम के दूसरे कार्यों में ली जाएगी। हादसे रोकने को रोड सेफ्टी एक्ट में इस तरह की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, चालकों की आंखों का टेस्ट होने के साथ साथ शुगर और ब्लड प्रेशर की भी जाँच की जाएगी।
हिमाचल में बस हादसों पर अंकुश लगाने को प्रदेश सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है। परिवहन मंत्री जयेश बाली ने बताया कि चालकों की आंख के टेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। अब ब्लड और शुगर का टेस्ट भी इसमें शामिल किए गए हैं। डॉक्टरों से हर 3 साल के बाद चालकों को ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। चालकों की स्वास्थ्य जाँच के लिए परिवहन निगम खुद भी शिविरों का आयोजन करेगा। बाली ने कहा कि परिवहन निगम ने 370 नई बसों को खरीदने का फैसला लिया है। निगम के बेड़े में 300 बसें शामिल हो गई हैं। इनमें से 120 बसें दुर्गम क्षेत्रों में चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि परिवहन निगम ने इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर कर दिए हैं। जल्दी हिमाचल में ये बसें आनी शुरू हो जाएंगी। सूबे के 12,000 से ज्यादा सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में वाटर प्यूरिफायर लगाने की तैयारी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को साफ पानी मुहैया करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। सभी स्कूलों में डिमांड भी मांग ली गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सरकार से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। बता दें कि योजना के तहत सभी स्कूलों में वाटर टैंक भी बनाए जाएंगे। बच्चों को जल जनित रोगों से दूर रखने के लिए ये प्रस्ताव तैयार किया गया है। RTE शुरू होने से पूर्व स्कूलों में एकत्र होने वाली फीस के फंड को इस योजना के तहत खर्च किया जाएगा। इस फंड के अलावा सरकार से भी बजट मांगा जाएगा। सरकार अगर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो अगले शैक्षणिक सत्र में लाखों स्कूली बच्चों को पीने का साफ पानी नसीब हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों निदेशक प्रारंभिक शिक्षा मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई जिला उप निदेशकों की बैठक में वाटर प्यूरिफायर लगाने का फैसला लिया गया था। सूबे में 10,710 प्राइमरी जबकि 2,130 मिडिल स्कूल है।